हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत काल मना रहे हैं। ये अमृत काल कैसे आया, ये 75 वर्ष कैसे पूरे हुए आज़ादी के, आज़ादी हमें कैसे मिली, कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, आज़ादी की लड़ाई कहाँ से शुरू हुई। अगर इस अमृत महोत्सव को मनाना है तो हमें अपने देश के क्रांतिकारियों को, अपने देश के महापुरुषों को याद करना पड़ेगा। अगर हम उन्हें याद करेंगे तो वही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथियों, जब तक हम मंगल पांडे जैसे महापुरुष, क्रांतिकारी, वीर सैनिक को हम याद नहीं करते, तब तक हमारा अमृत महोत्सव अधूरा रहेगा, कुछ अधूरा सा रहेगा। घर पे भले तिरंगा लगा हो, लोगों के मन में राष्ट्र की भावना भले जगी हो, लेकिन अगर मंगल पांडे को हम याद नहीं करेंगे तब तक ये आज़ादी का महोत्सव कुछ अधूरा सा लगा। आखिर मंगल पांडे थे कौन, कहाँ से आते थे, कितने वर्ष के थे, उन्होंने विद्रोह क्यों किया था, विद्रोह कहाँ पे किया था, ये सब जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मंगल पांडे ही वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देशवासियों के अंदर, हमारे जो वीर सैनिक, जो हमारे जवान अंग्रेज की सेना में कार्यरत थे, अंग्रेज की सरकार में, उनके अंदर एक क्रांति की ज्वाला भड़काई थी, वे मंगल पांडे थे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बागी बलिया, मतलब बागी बलिया मैं क्यों कह रहा हूँ, बलिया नहीं कह रहा हूँ, बागी बलिया, क्योंकि ये वही बलिया है जहाँ के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावती तेवर दिखाए थे। बलिया तो बहुत पहले आजाद हो गया था। उसी बागी बलिया के नगहा गांव में देव नारायण पांडे के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ और ये बालक 1949 में ब्रिटिश सेना में भर्ती हुआ और इसकी ज्वाइनिंग हुई कोलकाता से 16 मील दूर बैरकपुर में, वो भी पैदल सेना में हुई थी। 14,666 नंबर था। पहले के लोग अपने धर्म कर्म को निभाने के लिए साम दाम दंड भेद का पालन करते थे, लेकिन पहले भी हमारे देश में गद्दार थे। पहले वो अंग्रेज की भाषा बोलते थे, लेकिन अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तालिबान जैसे राष्ट्रों की बोलते हैं। एक समूह की बैठक हुई, इस बैठक में कहा गया कि जो गोलियां आई हैं, जो बंदूक आई हैं, जो उनमें हथियार, मतलब उसमें गोली है, पहले उसको मुंह से खींचना पड़ेगा, और जो मुंह से खींचने कारतूस थे उसमें ये भ्रामक फैलाया गया कि ये सुअर और गाय के चर्बी से बना हुआ था। अब एक सच्चे हिंदू, अपने धर्म को मानने वाले लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये सुअर और गाय की चर्बी को अपने मुंह से खींच के दोबारा बंदूक में कारतूस भर के गोलियां नहीं चलाएंगे। इन्होंने इसका विद्रोह कर दिया। 29 मार्च 1857 की शाम 5:10 पे इन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों पे गोलियां चला दी। लेकिन एक पलटू राम थे, इन्होंने पीछे से इनको पकड़ लिया, नहीं तो उस दिन कम से कम 4 से 5 सैनिकों को मार दिए होते। हमारे वीर मंगल पांडे ने जो क्रांति फैलाई थी, जब उनको फांसी की सजा 18 अप्रैल 1857 को देनी थी, अंग्रेजों की इस बात का डर था अगर फांसी में हम लेट करेंगे तो पूरे देश में, पूरे भारत में एक विद्रोह फैल जाएगा। और ये विद्रोह धीरे धीरे साथियों मेरठ तक आ पहुंचा। 10 दिन पहले ही, मतलब 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे उठी, लेकिन उसके बाद जो देश में एक क्रांति फैली, जो देश के लोगों में स्वतंत्रता के प्रति एक ज्वाला फैली, इन सब की देन मंगल पांडे है। इसीलिए साथियों मैं आपसे कह रहा हूं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाइए, लेकिन अपने महापुरुषों को याद करके। हम भगत सिंह को याद करें, चंद्रशेखर आजाद को याद करें, खुदीराम बोस को याद करें, वीर सावरकर को याद करें, सुभाष चंद्र बोस को याद करें, बाल गंगाधर तिलक को याद करें। इन सब महान सेनानियों को याद करें। लेकिन हमें इतिहास में पढ़ाया गया है कि
आज देश को आज़ादी गांधी जी और नेहरू ने बस दिलाई है, लेकिन हम सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश में हमारे अनगिनत लोग जो देश की आज़ादी में अपने जान को न्यौछावर कर दिया, उन्हें इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया। साथियों, मैं जहाँ से आता हूँ, जिस क्षेत्र से, वहाँ के आज़ादी से 70 साल हो गए थे, लेकिन वहाँ पे मंगल पांडे की मूर्ति नहीं थी। लेकिन जैसे ही वहाँ पे अभय कुमार ओझा धीरज भैया रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक बने, उन्होंने मंगल पांडे जी की मूर्ति रानीगंज में स्थापित की। उनके जो विचार हैं वो राष्ट्रवादी विचार हैं। मैं अभय कुमार ओझा उर्फ धीरज भैया जी का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। उनके द्वारा जो राष्ट्र हित में जो कार्य किए जाते हैं, कहला का शहीद, जहाँ से मैं आता हूँ, कहला का शहीद स्मारक, वहाँ पे बहुत विधायक हुए, बहुत सांसद हुए, बहुत मंत्री हुए प्रतापगढ़ जिले में, लेकिन कहला का शहीद स्मारक का जीर्णोद्धार सिर्फ धीरज ओझा जी ने कराया और किसी ने नहीं कराया। मेरे साथियों, आपसे निवेदन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाइए, लेकिन अपने महापुरुषों को याद करके। डेली रोज आपको हर एक महापुरुष के बारे में हर एक बातें बताने आऊँगा। साथियों, जय हिंद, जय भारत।